अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो ये है जी लास्ट व्लॉग का पार्ट टू बहुत ज़्यादा लेट हो गया। इवन कि इसको आना उससे अगले दिन ही चाहिए था। कुछ मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, फिर मुहर्रम 9-10 मुहर्रम आ गए, तो उसकी वजह से ना काफ़ी मसरूफियत रह गई। तो यहाँ पर सुबह को अगले दिन, जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग में दिखाया था कि मैंने चिकन रात में ही बॉयल करके रख दिया था, क्योंकि मैंने सैंडविचेस बनाने थे। यहाँ पर मैं दो किस्म के सैंडविचेस बना रही थी। एक जो है सिंपल चिकन मेयो के सैंडविचेस बना रही थी, और एक जो है तिक्का सैंडविचेस बना रही थी। तिक्का सैंडविचेस के लिए मैंने जो है केनन्स का जो तिक्का होता है वही यूज़ किया थी, उनकी टॉपिंग। ठीक है, घर में प्रिपेयर नहीं किया था, वही टॉपिंग पड़ी हुई थी, वही मैंने यूज़ की। और इसके लिए मैंने जो है चिकन मेयो सैंडविचेस के लिए मैंने घर में चिकन बॉईल कर लिया, उसको इस तरह से श्रेड कर लिया, बहुत आसानी के साथ, और बहुत अच्छा श्रेड हो जाता है। इसके अंदर मैंने कुछ सब्जियां ऐड की, जिसमें प्याज, शिमला मिर्च और जो है बंद गोभी बारीक बारीक बिल्कुल आप लोगों ने इसको काट लेना है, वो डाल दिए। नमक डाल देना है, काली मिर्च डाल देनी है, और इसमें डाल देनी है मेयोनीज़ जो है मैं साथ साथ डालती रहूँगी और मिक्स करती रहूँगी। ना बहुत ज़्यादा हो और ना बिल्कुल कम हो कि वो बहुत ही मतलब सूखा सूखा सा लगे, और ना बहुत ज़्यादा हो कि वो एक्स्ट्रा जो है ना दिल अजीब सा होने लग जाता है ज़्यादा मेयोनीज़ के साथ भी। मेरा तो ऐसे होता है, तो इसलिए फिर मैंने 2 बार डालकर जब मुझे लगा कि अब ठीक है, उसके अंदर फिर जो मैंने अंडे हैं वो मैंने बाद में जो है ना इसके अंदर डाल दिए, बॉईल किए हुए जो कटिंग किए हुए थे। मैंने 6 अंडे लिए थे मैंने, ठीक है। उसके बाद फिर मुझे तो लगा मेयोनीज़ थोड़ी सी कम हो जाएगी अंडे डालने के बाद, तो फिर अगेन मैंने थोड़ी सी मेयोनीज़, और यहाँ पर जी मेरी काली मिर्च भी मुक गई थी, तो वो डाल दी। और इसको अच्छे से फिर मैंने ना हाथों के साथ मिक्स किया, क्योंकि हाथों के साथ बड़ा अच्छा सा ना एक बैटर तैयार हो जाता है उसका। और स्पैचुला के साथ आप जितना मर्ज़ी कर ले ना, मतलब वो वाला मज़ा नहीं आता। खैर उसके बाद मैंने मिल्की ब्रेड ली, उसके जो है किनारे सारे मैंने कट कर दिए थे, और अंदर से जो प्लेन ब्रेड है वो निकाल ली थी। डोंट वरी, किनारे वेस्ट नहीं किए थे। इसका जो है मैंने ब्रेड क्रम्स में बना लेती हूँ। उसके बाद ब्रेड के जितने भी स्लाइसेस थे ना, उनको मैंने हल्का सा जो ग्रिल पैन होता है उसमें हल्का हल्का दोनों साइड से जो है ना ग्रिल कर लिया था, इन्हें टोस्ट कर लिया था, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं रहने दिया, ताकि थोड़ी बहुत ब्रेड के अंदर ना थोड़ी सी अकड़ बच जाए। तो बस टमाटर लगाया, खीरे लगाए एक स्लाइस के ऊपर, और एक के ऊपर मेयोनीज़ और चिली लगाई। ये मैंने अंडे लिए थे, अंडे लेकर उसमें नमक और काली मिर्च थोड़ी सी डालकर बिल्कुल बारीक बारीक सी ना टिक्कियाँ जो होती हैं वो बना ली थी। बनाने के बाद जो है बस वो इस तरह से लगा दी, उसके ऊपर अंडा लगा दिया, अंडा, खीरा और टमाटर एक ब्रेड पे लगा दिए। और दूसरे स्लाइस के ऊपर मैंने अगेन जो है चिली केचप लगाई है। चिली केचप लगाने के बाद उसको अच्छे से स्प्रेड कर दिया, और उसके ऊपर जो है अपनी जो टॉपिंग है आप लोगों ने वो डाल देनी है। तो टॉपिंग यहाँ पर रेडी हो गई थी, और इस तरह से मैंने उसको अच्छे से जो है कवर कर दिया। ये इस तरह हमको लग रहा होगा गिर रही है, पर जब सी स्लाइस लगा देंगे ना उसके बाद नहीं गिरेगी। अब यहाँ पर 2 ऑप्शंस आ जाते हैं। अगर तो आप लोगों को बिल्कुल मतलब चीज़ मेल्ट करके खानी है, तो हल्का सा उस साइड से सेक लें। सेकने से ये होगा कि चीज़ आपकी बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी, पर यह है कि बहुत केयरफुली आपको ना ये करना पड़ेगा। बाकी दूसरा ये है कि अगर इसी तरह खाना हो इसी तरह खा लें, या उसको ओवन में हल्का सा गर्म कर लें। मेरा के लिए यहाँ पर मैंने उसी ब्रेड के साथ जो अंडे का मिक्सचर बचा था उसके साथ थोड़े से इस तरह मैश करके इस तरह बॉल्स बना ली थी। थोड़ा सा बॉयल एग था, और जो मैंने अंडा लगाया था उसके अंदर नमक और मिर्च डाल के वो मैंने छोटा सा टुकड़े टुकड़े करके ना मेरा को ब्रेकफास्ट में वो दिया था। यहाँ पर क्रीम सैंडविचेस जो है मैंने रेडी कर लिए थे, ठीक है, चिकन एंड मेयोनीज सैंडविचेस थे जो। और साथ में मैंने यहाँ पर जो है फ्रूट केक था वो भी मैंने रख लिया था। मैंने कहा किसी ने खाना होगा तो ये खा लेगा। और ये हमारे तिक्का सैंडविचेस, यहाँ पर मैंने कुछ के लिए ब्राउन ब्रेड यूज़ की थी, और कुछ जो है मैंने मिल्की ब्रेड में बनाए थे। मियाँ साहब और मैं हम ब्राउन ब्रेड ही खाते हैं, तो इसलिए फिर दोनों में मैंने बना लिए थे। गोश्त मैंने निकाल कर मेल्ट होने के लिए रख दिया था, और मैंने आम वगैरह निकाले, क्योंकि मैं मैंगो डिलाइट बनाने लगी थी। मैंने कहा दोपहर में कुछ बना लेते हैं, ठंडा भी और मीठा भी, और मज़े मज़े के आम निकाले। लुक एट माय काका, मेरा ये क्या किया ये दिन में 4 बार जूते निकाल के बैठती है अपने। मेरा ये क्या किया है? ये लो जी। ओ हाथ में आ जाए, इधर आओ मेरा। मेरा
उसके बाद मैंने इसको नहला धुला के अभी कपड़े पहनाए थे और बारिश होने लग गई। मौसम इतना कोई प्यारा मौसम था और इसके बाबा ने ना इसको वॉकर में बिठा के ना बारिश में खड़ा कर दिया, क्योंकि बारिश में बहुत इंजॉय करती है माशाल्लाह से। जितनी बार भी बारिश हुई है ना, मेरा ने ज़रूर नहाया है। तो ये यहाँ पे बारिश में नहा रही थी। मौसम तो इतना मज़े का हुआ था ना, बड़ा बेहतरीन मौसम था। उसके बाद मैं मैंगो डिलाइट बनाने लगी थी, तो फिर मैंने कहा कि चलें जी अब दोबारा अपने काम पे लग जाते हैं। तो बस फिर बर्तन वगैरह धो के किचन वगैरह साफ़ किया। तो उसके बाद मैंने फिर बस सब बारिश एंजॉय कर रहे थे। फिर मेरा भी दिल किया मैं बाहर जाके देखूं क्या कर रहे हैं। फिर बाहर से हो गई, मेरा को कपड़े वगैरह चेंज करवाए और उसको बिल्कुल गीले हो गए थे कपड़े। फिर मैंने कहा जल्दी से मैं अब बना लूँ। यहाँ पर इसके लिए मैंने जो है ना तकरीबन 5 आम लिए हैं। इन सबको जो है छील लिया। अच्छे से छीलने के बाद इसको ब्लेंडर में डालकर अच्छा सा जो है इसका ना पेस्ट बना लेना है। बिल्कुल मज़े का पेस्ट सा बन जाएगा। तो ये जी बड़ा मज़े का क्रीमी सा पेस्ट हमारा रेडी हो गया। उसके बाद यहाँ पर ना मैंने ऑलपर्स क्रीम यूज़ की है, क्योंकि मेरे पास इस टाइम ये पड़ी हुई थी। अच्छा, इसके साथ अगर आप व्हिपिंग क्रीम यूज़ करेंगे ना तो और भी ज़्यादा टेस्ट जो है मज़े का हो जाता है। खैर मैंने ऑलपर्स क्रीम के जो हैं 2 पैकेट इसके अंदर डाले और यहाँ पर मैं कंडेंस मिल्क यूज़ कर रही हूँ। अगर आप व्हिपिंग क्रीम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें तो आपको ऑब्वियसली वो खुद ही इतनी मीठी होती है कि उसमें तो कंडेंस मिल्क नहीं डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये व्हिपिंग क्रीम जो है मतलब फीकी होती है, सॉरी क्रीम जो है वो फीकी होती है। तो इसमें भी मैंने कंडेंस मिल्क ऐड किया, उसको अच्छे से इसके साथ मिक्स किया और जो केक हैं इस तरह ले लेने हैं, उनको बारीक बारीक काट लिया और जितना वो मैंगो की प्यूरी थी वो भी सारी उसके अंदर जो है मिक्स करके उसको अच्छे से मैंने बीट कर लिया। और उसके बाद केक की इस तरह बारीक बारीक लेयर लगा देनी है और उसके ऊपर जो है बैटर डाल देना है। जितनी भी लेयर्स लगें, 2 लगें, 3 लगें, तो मेरी यहाँ पर 3 लेयर्स लगी थी और सारा जो है ना इसको अच्छे से मैंने स्प्रेड कर दिया इसके ऊपर और रेडी हो गया था। उसके ऊपर फिर मैंने क्रीम थोड़ी सी डालकर उसको इस तरह से थोड़ा बहुत जो है डेकोरेशन इसकी कर दी। जैसे कि आप लोगों को पता है डिज़ाइनिंग के मामले में अब इनको डिज़ाइन करने के मामले में थोड़ी सी वीक हूँ। तो बस जो मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया कि बस अच्छा लगे, ऊपर से ना थोड़ा प्रेजेंटेबल लगे, तो उसको मैंने इस तरह से जो है कर दिया। उसके बाद मैं बना रही थी मटन शनवारी। इतनी कोई बेहतरीन लजीज़ मज़ेदार जायकेदार इस तरह से शनवारी बनती है ना, बनानी आपने देसी घी में। यहाँ पर 1 कप मैंने देसी घी का लिया है और उसके अंदर आधा कप जो है मैंने कुकिंग ऑयल का डाल दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैंने 1.5 किलो जो है इसके अंदर मटन डाल दिया था। मटन डालने के बाद हमने इसकी जो तेज़ आग रखनी है, ठीक है। तेज़ आग पे हमने इसकी अच्छी सी भुनाई करनी है, कलर चेंज हो जाए, इसका पिंक पिंक सा ख़त्म हो जाए। इस फॉर्म में जब आपका जो मटन आ जाए ना तो ये बेहतरीन कलर हो जाता है। लाइक बिल्कुल उसका पिंक पिंक टोन आपने उसकी ख़त्म कर देनी है। और इस तरह का वाइट वाइट सा जब हो जाए तो उसके अंदर आप लोगों ने डाल देना है लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाकर डालना है। बिल्कुल कोशिश करनी है आप लोगों ने फ्रेश डालना है। तो यहाँ पर वैसे मेरे पास फ्रीज़र में पड़ा हुआ होता है, पर मैं शनवारी जब भी बनाऊँ तो मैं फ़्रेश जो है इसके अंदर डालती हूँ। अच्छे से पेस्ट बना के 2 टेबलस्पून उसके 2 टेबलस्पून उसके बना के मैंने डाल दिए। अब जो है ना तेज़ आग पे कम से कम 5 मिनट जो है ना मैं इसको इसी तरह से इसमें कुक करूँगी, अच्छे से जो है कुक हो जाए। उसके बाद यहाँ पर मैंने 1.5 किलो टमाटर लिए थे, ठीक है। 1.5 किलो टमाटर लिए हैं, सेंटर से काट लेने हैं, काट कर अच्छे से इसके ऊपर इस तरह से सेट कर देने हैं। बिल्कुल देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। उसके बाद इसको कवर करके हम लोगों ने 15 से 20 मिनट छोड़ देना, जब तक कि टमाटर की जो ऊपर वाली स्किन है ना वो बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो जाती। मीडियम टू लो पे आप लोगों ने फ्लेम कर देनी है इसकी, ठीक है। और इसके जो जब तक छिलके नरम हो जाए तब तक पड़ा रहने देना है। अब इस साइड पे मैं बनाने लगी थी कोफ्ता पुलाव, ठीक है। उसके लिए यहाँ पर मैंने कहा जल्दी जल्दी साथ में ये भी रख लेती हूँ, कोफ्ते भी फ्राई कर लेती हूँ। कोफ्ते यहाँ पर मैंने कैनन्स के यूज़ किए थे, तो यहाँ पर कोफ्ते फ्राई हो गए थे और इसकी जो स्किन भी है सॉफ्ट हो गई थी। इस तरह से बड़ी मज़े की स्किन उतरने लग जाए ना। अच्छा, कुछ टमाटर तो बिल्कुल जो फ्रेश थे ना वो ज़रा थोड़ा सा टाइम लेते हैं, जो पड़े हुए थोड़े से टमाटर होते हैं ना उनकी ज़रा जल्दी उतर जाती है। तो यहाँ पर बस इसी तरह से फिर जब सारे सॉफ्ट हो गए तो मैंने इस तरह चिमटे के साथ, रोटी वाले चिमटे के साथ सबकी स्किन जो है रिमूव कर दी। और जो रह जाते हैं ना उनको मैं मतलब वो जो डोई होती है लकड़ी वाली उसके साथ अच्छे से मैश कर रही होती हूँ। फिर जो कोई रह भी जाता है ना हल्का फुल्का सा वो फिर खुद ही ऊपर आ जाता है ना, तो फिर मैं बाद में उसको चिमटे के साथ देखें इस तरह से ना निकालती जाती हूँ। अच्छे से इस तरह चम्मच लगाते जाएँ तो जो भी स्किन होती है वो खुद ही फिर, क्योंकि टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हुए होते हैं तो वो ऑलरेडी खुद ही जो है ऊपर आ जाती है। तो
तो इस तरह से सारे इसके अंदर से मैंने जो भी छिलके वगैरह थे सारे टमाटर के निकाल दिए। उसके बाद इसके अंदर मैंने स्पाइसेस में आपने सिर्फ डालना है नमक, हल्दी और सूखा धनिया। सूखा धनिया 1 टेबलस्पून ली थी। नमक जो है आपने हस्बे ज़ायका लेना है और हल्दी ले लेनी है 1 टीस्पून। सारी चीज़ें डाल देनी है। डालने के बाद आपने 5 मिनट जो है इसकी इसी तरह से इसको इधर उधर करते रहना है, इसकी अच्छी सी भुनाई करते रहना है। तो ये इसी तरह से भुनाई होने के बाद आपने इसके अंदर पानी डाल देना है। अच्छा, पानी इतना डालना है कि गोश्त बस हल्का सा डिप हो जाए, क्योंकि इसी पानी के अंदर जो है सारा ये रेडी हो जाएगा हमारा। ठीक है, पानी डालने के बाद इसको कवर करके आपने तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए इसी तरह से कवर करके ना आप लोगों ने मीडियम फ्लेम पे इसको रख देना है। ठीक है, और देखते रहना है कि ये ना बिल्कुल खुश्क हो जाए। तो यहाँ पर चावल में बनाने लग गई थी। उसको रखने के बाद चावलों के अंदर मैंने प्याज ब्राउन कर लिए, गरम मसाले, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, जो भी होते हैं मसाले, बादियान के फूल डालकर उसके बाद मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक डाला हल्का सा। इसको भी साथ ही गोल्डन करूँगी, साथ साथ ही मैं ये भी काम ख़त्म कर रही थी। आप एक हांडी के इंतज़ार करते रहे ना तो फिर तो बहुत टाइम लग जाता है। तो फिर मेरी तो कोशिश होती है सारे काम साथ के साथ ही ख़त्म हो जाएँ। तो यहाँ पर टमाटर, हरी मिर्चें डाल दी। स्पाइसेस में मैंने यहाँ पर नमक, हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला, सूखा धनिया, ज़ीरा, 1 किनौर क्यूब और थोड़ा सा चाइनीज़ नमक डाला। और उसके साथ ही मैंने जो है इसके अंदर दही डाल दिया। दही डालकर मैंने अच्छी सी इसकी खूब सी मैं भुनाई कर रही थी। ठीक है, इतनी मज़े की जब भुनाई हो जाए ना, मसाला जब बिल्कुल आपका रेडी हो जाएगा तो उसके अंदर हम लोगों ने डाल देने हैं अपने कोफ्ते। कोफ्ते डालने के बाद भी हम लोगों ने 10 मिनट इसकी हल्का हल्का पानी का छींटा लगा लगा के ना इसकी भुनाई करनी है। हल्का हल्का पानी डालते जाएंगे और भुनाई करते जाएंगे, जिससे हमारे कोफ्ते जो हैं बिल्कुल ना ज़रा सॉफ्ट बनेंगे, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होंगे। तो इसी तरह से मैं इसकी भुनाई कर रही थी। और उसके बाद पानी डाल दिया, पानी पकने लग गया तो उसके अंदर मैंने इस तरह लेमन के स्लाइसेस करके ना, मतलब 1 लेमन के 3-3 स्लाइस करके इस तरह डाल दिए। 3-4 हरी मिर्चें डाल दी और इसमें पानी डाल दिया। अच्छा, चावलों के यहाँ पर मेरे पास 4 गिलास थे तो मैंने 6 गिलास पानी के डाले थे। तो यहाँ पर अब इसको दम लगा दूँगी। पानी का खुश्क होने का इंतज़ार करते हैं, उसके बाद हम लोग इसको दम लगाते हैं। यहाँ पर ये भी रेडी हो रहा था और साथ में देखिए मैंने रायता भी बनने के लिए रखा था और मैंने सलाद भी बना लिया था। सलाद में मैंने खीरे, बेबी कॉर्न और थोड़ी सी बंद गोभी, प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें और इस तरह की सारी चीज़ें डालकर बंद गोभी वगैरह बारीक बारीक मैंने काट लिया था। कचूम्बर सैलड बना रही थी मैं और इस तरह से मैंने इनको काट लिया। अच्छा, मैंने कचूम्बर सैलड के ऊपर ना मैं ये टबैस्को सॉस थोड़ी सी डालती हूँ, इसके साथ थोड़ा सा स्पाइसी हो जाता है। अच्छा, मुझे अच्छा लगता है इसका फ्लेवर, बाकी सबकी अपनी चॉइस होती है, बट मुझे इस तरह से बना हुआ सैलड ना ज़्यादा मज़े का लगता है। तो इसको अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर दूँगी। थोड़ा सा नमक डाल लेना है, आप लोगों ने नमक पहले नहीं डालना, सर्विंग करने से पहले डालना है क्योंकि पानी छोड़ देता है। उसके बाद दही को मैंने अच्छे से जो है विस्क कर लिया था। उसके अंदर मैंने ये धनिया पुदीने की जो है क्यूब्स बना के रखे हुए होते हैं, तो वो इसके अंदर डालकर इसको मैं इसी तरह से काउंटर टॉप पे छोड़ दूँगी। इसके अंदर मेल्ट हो जाएगा तो फिर इसको ना अच्छे से मिक्स कर लूँगी। सैलड जो मैंने रेडी किया हुआ था इसको जो है मैं फ्रिज में रख दूँगी। और यहाँ पर ना हमारा मटन भी देखें पानी बिल्कुल खुश्क हो गया था। मैं वैसे ऊपर ऊपर से इसको देख रही थी, ज़्यादा बार बार इसको खोल नहीं रही थी। अब ये देखें इसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है और इसका पानी जो है ना खुश्क हो गया है। कितना माशाल्लाह से मज़े का लग रहा है। अब इसकी इसी तरह से हल्की हल्की 10 मिनट भुनाई करूँगी, क्योंकि अभी इसके अंदर हल्का हल्का सा ना मुझे पानी फ़ील हो रहा है, नज़र आ रहा है। तो उसी पॉइंट पे ना इसके अंदर अच्छे से फेंटा हुआ आपने दही डाल देना है। आप डाल दें 4 से 5 टेबल स्पून। अच्छा, उसके बाद उसकी 10-15 मिनट आपने भुनाई करनी है। उसके बाद फ्रेश आप लोगों ने कुटी हुई काली मिर्च डालनी है। ये आपने देखना है कि शनवारी बनाते हुए मिर्च आपने जो है फ्रेश इस्तेमाल करनी है, तो उसका आप लोग जायका देखिएगा। काली मिर्च डाल देनी है, तब सबसे एंड पे आपने काली मिर्च और हरा धनिया डालकर चूल्हा बंद कर देना है और डोंगा में डालना है और डोंगा में डाल के सर्व कर देना है, क्योंकि ज़्यादा देर नहीं रखना। बड़ी प्यारी सी खुशबू आ रही होती है। तो यहाँ पर बस फिर मैंने खाना शाना लगाया सबके लिए और सबने बैठ के माशाल्लाह खाना खाया। उसके बाद अगेन से बारिश स्टार्ट हो गई और फिर बारिश में खूब मैं तो भाई दिल खोल के नहाई। इतना कोई बड़ी मज़े का दिन था, बड़ी बारिश होती रही और उसके बाद बारिश हुई। उसके बाद मैं नहाई, नहाने के बाद कपड़े चेंज किए। फिर मैंने कहा जी अब ये हाथ तो मुझे लगता है बर्तन धो धो के ही घिस जाने हैं, इतने बर्तन अगेन पड़े हुए थे। तो फिर मैंने बर्तन वगैरह धोए और फिर हम लोग तैयार वगैरह हुए। हम लोगों को अम्मी की तरफ जाना था मिलने के लिए, जो गेस्ट आए हुए थे उन्होंने। तो बस फिर हम लोग तैयार श्यार हुए। सारे तैयार होने के बाद हम लोग अम्मी के घर गए। अम्मी के घर जाके कोई ख़ास मुझसे रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, क्योंकि आप लोगों को पता है जब अम्मी के घर चले जाओ ना तो फिर मोबाइल शोबाइल की इतनी होश नहीं रहती। फिर होता है बस अम्मी से बातें कर लें, बहन भाई सारे सब इकट्ठे हुए होते हैं, तो फिर भाई मेरा तो फिर मोबाइल की तरफ ध्यान नहीं जाता। खैर वहाँ पर पहले हमने चाय शाय पी, उसके बाद जो है बैठे रहे, गपशप करते रहे। तो यहाँ पर अबू जी ने सब्जियाँ मंगवा ली थी, तो फिर बस हम लोगों ने जो है बारबेक्यू वगैरह खाया सब ने और बहुत सी बैठ कर बातें की, बहुत मज़ा आया। उसके बाद फिर
फिर हम लोग कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ, उसके बाद जी हम लोग घर आ गए और आज का व्लॉग यहीं पे एंड हो गया। घर आते वक्त हम लोग सुबह के नाश्ते के लिए थोड़ा बहुत जो सामान है वो लेकर आए थे और आज का व्लॉग यहीं पे एंड हुआ। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी, तो आप लोगों ने लाइक करना है, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, अगर पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का। अपना बहुत सा ख्याल रखना है, हमें अपनी दुआ में याद रखना है। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।